हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो आईडीबीआई बैंक से जो आया हुआ रीसेंट नोटिफिकेशन के बारे में। इसमें जो रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें देयर इज टू कैटेगरीज, एक तो डिटेल्ड एप्लीकेशन डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, दूसरा हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना चाहिए। हम पहले डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, जो एग्जाम का शेड्यूल क्या है, कब नोटिफिकेशन आया है, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, और दूसरा how to apply, what are the documents required to be uploaded for applying this post, as well as what is the hierarchy for getting the reservations. Everything हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। Let us move into the video and check out the notification. ये जॉब तो इट इज रिलेटेड टू आईडीबीआई बैंक से जो आया नोटिफिकेशन। इसमें जो पोस्ट के बारे में बता रहा है एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज में टोटल बताया है 1000 वैकेंसीज के बारे में। द नोटिफिकेशन हैज बीन रिलीज एंड द पोस्ट नेम इज एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस, बट इट इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल। क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल माने दिस इज ए लिमिटेड पीरियड ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी अपना 100% जो फुलफिल जो भी अपना 100% फुल टाइम का नहीं है, यानी 1 साल का या 2 साल का इसमें क्लियरली बता रहा है। बट देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ कंफर्मेशन। ये पोजीशन को दे आर गोइंग टू कंफर्म विद सम अदर सिस्टम। वो उसका पूरा डिटेल्स पूरा हम इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। पूरा आप वीडियो देखिए, यू कैन गेट द बेस्ट इंफॉर्मेशन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हम अपना वीडियो में चलेंगे। जो टोटल वैकेंसीज बता रहा है इसी 1000 यानी 1000 वैकेंसीज इसमें निकला है। इसमें दैट इज अनरिजर्व्ड को 448 और एसटी को जो 94 और एसटी को 127, ओबीसी को 231 एंड एकेडमिकली वीकर सेक्शन को 100। ऐसा ही अपना जो फिजिकल हैंडीकैप हैविंग द बेंचमार्क डिजेबिलिटी जो पीडब्ल्यूबीडी कहला जाता है, उसमें देयर इज 4 कैटेगरीज आर देयर। देयर इज विजुअली हैंडीकैप्ड, हियरली हैंडीकैप्ड, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एंड the MDID means that is multiple disabilities with respect to intellectual disabilities. इसमें टोटल 1000 जॉब्स को दे हैव सबडिवाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम चलेंगे अभी। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में पता करेंगे। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एजुकेशन के बारे में, दिस इज उनको जो अक्टूबर 1 इज द जो बेंचमार्क का डेट दिया हुआ है। ऐसा ही जो एडवर्टाइजमेंट निकल गया है जो नवंबर 6 को, ऑलरेडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम नवंबर 7 एंड इट इज गोइंग टू क्लोज बाय नवंबर 16th and intimation also given on the same date. That tentative date of online test on which date ये एग्जाम कब कंडक्ट होने वाला है, जैसे ऑन December 1 ऑन संडे। अभी बात करेंगे जो एलिजिबिलिटी के बारे में। ये एग्जाम को अटेंड करने के लिए या यू आर वांट टू गो फॉर दिस एलिजिबिलिटी, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम योर एंड। आपको क्या क्या चाहिए? आपका एज होना चाहिए मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25, और जो क्राइटेरिया इसमें दिया है जो फ्रॉम अक्टूबर 1 1999 और अक्टूबर 1 2004 का बीच में जो भी बर्थ लिया है, दैट हु आर द पर्सन्स ओनली एलिजिबल फॉर अप्लाइंग दिस एग्जामिनेशन। ऐसा ही जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो ये ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, माने अपना जो भी ग्रेजुएशन करेगा, जो टेक्निकल डिग्री और नॉन टेक्निकल डिग्री या बीए, बीकॉम, बीसीए और जब बीटेक ग्रेजुएट भी ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। पासिंग ओनली ए डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, यानी जो डिप्लोमा कोर्सेज या पॉलिटेक्निक कोर्सेज जो भी किया है दैट इज नॉट इक्वल टू डिग्री करके इसमें क्लियरली बता रहा है। दैट मीन्स दे आर नॉट कंसिडरिंग डिप्लोमा एज ए ग्रेजुएशन कोर्स। जब कंप्यूटर लिटरेसी का बारे में पूछ रहे हैं, व्हाट इज योर लिटरेसी, यानी कंप्यूटर को हाउ यू आर हैंडलिंग, व्हाट इज द बेसिक थिंग्स, व्हाट इज द प्रोफिशिएंसी लेवल्स यू आर हैविंग व्हाइल यूजिंग द कंप्यूटर, दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड करके इसमें बता रहा है। और इसमें जो पेमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कंसोलिडेटेड पे होगा जो फर्स्ट ईयर के लिए जो 29,000 एंड द रेम्यूनरेशन फॉर द सेकंड ईयर में भी it is around 2000 additional, that is an increment. और the appointment is purely contractual in nature, यानी इसमें clearly डिफाइन कर रहा है this is a contractual, मे बी 1 साल और 2 साल का ही हो सकता है, मे बी
इट मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ कंफर्मेशन बेस्ड ऑन द सम एडिशनल क्राइटेरिया, वो भी हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो का अंत में. द कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड इज ऑफ सर्विस वुड नॉट बी काउंटेड फॉर एनी सीनियरिटी सुपरएनुएशन, यानी ये जो भी आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा आफ्टर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन, द सेकंड लेवल ऑफ दैट इंटरव्यू, एवरीथिंग दिस इज नॉट कंसिडर्ड फॉर अदर टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऐसा बता रहा है. और दूसरा, द कैंडिडेट विल बी पोस्टेड एट बैंक्स डिस्क्रिएशन टू एनी ऑफिस ऑफ द बैंक, यानी इस अपॉर्चुनिटी में जो भी सिलेक्टेड है ही विल बी पोस्टेड एट एनी डिपार्टमेंट, यानी अपना आईडीबीआई का जो भी ऑफिस है, जो कैटेगराइजेशन है, सब कहीं पर भी यू कैन गेट द पोस्टिंग, यू हैव टू गो देयर, यानी आपको वहां पर जाना चाहिए. ये इनिशियली इज टेलिंग दैट 1 ईयर कॉन्ट्रैक्चुअल, यानी पहले जो भी आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा 1 साल के लिए आपको दे जाएगा. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, उसके बाद फिर दूसरा साल भी आपको कंटिन्यूशन होगा, यानी एज ए सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 2 years ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस, अपॉइंटी शैल बिकम एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, यानी आपको अगर समझो कि आप इसमें रिक्रूट हो गया, आपका 2 years का एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल यू हैव कंप्लीटेड, देन यू आर एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, यानी ये लेवल का मैनेजर पोस्ट के लिए आप यू आर एलिजिबल बता रहे हैं, यानी दिस इज नॉट है डायरेक्टली आपको रिक्रूटमेंट नहीं देगा. द सेम वुड बी सब्जेक्टेड टू परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी एंड वैकेंसीज एंड अदर क्राइटेरिया, यानी ये जस्ट अब 2 साल खत्म करने से आपको ये असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट में आपको अपग्रेड नहीं करेगा. दे हैव सम परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी आपके ऊपर आप में चेक करेगा, वो उस टाइम पे जितना वैकेंसीज है और सम अदर कैपेबिलिटी सब चेक करके आपको उसमें प्रमोट करेगा. उस टाइम पे आपका सीटीसी होगा आपको लगभग 6.14 लाख से 6.5 लाख के बीच में आपको रहेगा. दिस कैन बी सेड एज ए बेस्ट अपॉर्चुनिटी. और सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, यानी जो प्राइमरी लेवल का जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल के रिक्रूटमेंट करने के लिए द फर्स्ट पोजीशन इज ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद ये पर्सनल इंटरव्यू. Apart from that, the medical test also will be conducted by the board of that IDBI. इसमें जो अभी हम बात करेंगे जो टेस्ट का बारे में, जो रिटन टेस्ट का बारे में बात करेंगे, इट हैज 4 कैटेगरीज: लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी. ये सब में अराउंड 200 क्वेश्चंस में 200 आंसर्स हैज टू बी प्रोवाइडेड. देयर इज 200 मार्क्स आर देयर फॉर द 120 मिनट्स ड्यूरेशन, दैट इज 2 आवर्स में आपको एग्जाम को आपको लिखना पड़ेगा. और दूसरा, ये एग्जाम आपको 2 लैंग्वेज में देगा, एक इंग्लिश एंड हिंदी. और द बेसिक थिंग्स वो बता रहा है कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक बेस्ड ऑन द अवेलेबल वैकेंसीज, यानी समझो कि जो जितना भी मार्क्स इसमें आना है, जो भी टॉप मोस्ट पर्सन्स हु आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्टिंग, टॉप मोस्ट मार्क्स टू बी गॉट बाय द कैंडिडेट विल बी डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट इटसेल्फ, यानी अपना जो आईडीबीआई जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन द जितना आदमी उसमें पास किया है, जितना वैकेंसी है, दैट इज बीन डिसाइडेड बेस्ड ऑन द हाईएस्ट मार्क्स गॉट बाय ए कैंडिडेट. इसका टोटल टाइमिंग है 120 मिनट्स, यानी 2 घंटे में क्वेश्चन को आपको आंसर करना है. इसमें एक मेजर थिंग है, इफ एनी यू आर डूइंग एनी मिस्टेक दैट द आंसर विल बी 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मार्क्स. दैट मीन्स अगर समझो कि आप 4 क्वेश्चंस गलत में मार्क किया तो 4 into 0.25 यू आर गेटिंग -1 मार्क्स, यानी 1 मार्क अपना टोटल स्कोर में आपको घट जाएगा. और ऐसा ही ऑन टाइम टेस्ट के बाद जो इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, और बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज कट ऑफ विल बी डिसाइडेड एंड कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड, यानी अपना जो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उस हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट करेगा. और the applicants who are successful in the test will be called for PI, यानी पर्सनल इंटरव्यू को जो भी टॉपर्स है, जो भी समझो कि एज एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर समझो कि 1000 वैकेंसीज है, दे कैन कॉल 2000 और 3000 और 4000 व्हाट एवर मे बी 1:3 और 1:2 और 1:4. बेस्ड ऑन दैट दे विल कंडक्ट एडिशनल इंटरव्यू आल्सो. दे विल स्क्रीन हु इज द टॉपर विल बी कंडक्टेड एज ए सब्जेक्ट टू द पोस्ट अवेलेबिलिटी. द पर्सनल इंटरव्यू शैल बी 100 मार्क्स, यानी अपना जो आपको टेस्ट होगा, आपको पर्सनल इंटरव्यू वो 100 मार्क्स के लिए किया जाएगा, और उसमें आपको चाहिए नॉट लेस देन 50%, यानी आपको 50% से मार्क्स कम नहीं होना चाहिए, इसमें क्लियरली बता रहा है. और दूसरा फाइनल स्कोर, यानी
आपको एलिजिबिलिटी आपको रिक्रूटमेंट करना है तो आपको उनके पास एक फार्मूला लगाया है जो फाइनल स्कोर विल बी 3/4 ऑफ द ओटी यानी जो रिटन टेस्ट में जितना आया है और 1/4 ऑफ द इंटरव्यू यानी 1/4 ऑफ इंटरव्यू माने अपना इंटरव्यू में जितना मार्क आया है उसमें 1/4 को ऐड करके जो जितना फाइनल स्कोर आएगा उस बेसिस पे आपको रैंकिंग करेगा। और अभी हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें एजिंग एवरीथिंग के बारे में इसमें डिस्कस किया है। और जो जनरल कैटेगरी को 20 to 25, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स एग्जाम्पशन मिलेगा यानी 25 + 5 यूर 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ही अगर यू आर बिलोंगिंग टू OBC दैट इज नॉन क्रीमी लेयर ओनली, आपको NCL के बारे में कुछ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, विल प्रोवाइड द बेस्ट इंफॉर्मेशन फॉर यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हम जो भी द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज जो नोटिफिकेशन बढ़िया आने वाले हैं जो आपको पीरियडिकली अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप लास्ट तक देखते रहिए। द पर्सन्स विद बेंचमार्क डिजेबिलिटीज as defined under the right of persons, जो भी PWBD में जो रिजर्वेशन है उनको 10 साल तक आपको अप्लाई कर सकते हैं यानी 25 + 10 35 तक। ऐसा ही एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर्स यानी 25 + 5 30 and persons affected by the 1984 riots. This is also one of the criteria for reservation, that is 25 + 5 is 30. अभी हम चलेंगे अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस किया है, यू शुड हैव ए ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एप्लीकेशन फॉर द अबव पोस्ट मस्ट पोजेस वैलिड मार्क शीट्स ईयर ऑन ईयर सेमिस्टर वाइज और कंसोलिडेटेड, यानी जो भी ग्रेजुएट ऑलरेडी ग्रेजुएटेड है ही शुड हैव यानी अपना जो पासिंग का जो अपना टोटल मार्क्स लिस्ट चाहिए, और अगर वो तो सेमिस्टर वाइज है तो उसका जो अपना टोटल क्यूमुलेटिव सेमिस्टर वाइज मार्क लिस्ट भी इसके लिए आपको चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट completing the online application will be deemed as a consent from the candidate to check his credit history with the relevant agencies, यानी आपका जो भी एप्लीकेशन में फिल किया है जो भी अपना क्वालिफिकेशन सब बताया है दैट विल बी टेकन एज द बेसिक थिंग्स, यानी आपको जो भी आप एप्लीकेशन में भरने वाले हैं यू शुड बी वैलिड यानी अपना ट्रू इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहिए। बिकॉज आप अगर समझो कि उसमें कुछ गलत लिख दिया, अगर समझो इवन दो आप रिक्रूटेड बट आपको उसमें क्वालिफाई किया नहीं जाएगा, you will be lose. That's why whenever you are applying such type of post, you should be more careful about your candidature as well as your qualifications. और how to apply, कैसा अप्लाई करना चाहिए ये सब हम ऑलरेडी इसमें बता रहा है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड फ्रॉम November 7, यानी November 7 से ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको ओपन हुआ है। उसके बारे में हम नेक्स्ट पेजेस में नेक्स्ट ये वीडियो के अंत तक हम सब डिस्कस करेंगे। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट यानी आपको अप्लाई करने से पहले आपका पर्सनल ईमेल आईडी एज वेल एज मोबाइल नंबर को अपना जो भी वैलिड है उसको रेडी पर रखना चाहिए। और दूसरा स्टूडेंट्स और स्कैन फोटोग्राफ थंब इंप्रेशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन, फ्रेंड्स यू हैव टू बी मोर केयरफुल while scanning the photographs as well as thumb impression, जो भी जो स्पेसिफिकेशन में दिया है उस हिसाब से आप रेडी करके रख लीजिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो हैंड रिटन स्टेटमेंट जो भी स्टेटमेंट यहाँ दिया है दैट यू हैव टू राइट ऑन ए पेपर and with a free hand and this should be scanned readily available on the desktop before going for the application filling, यानी सिग्नेचर को इसका बारे में जो भी पता है क्लियरली इसमें क्लियरली डिफाइन किया है। प्लीज चेकआउट, आप स्टडी करने से पता चल जाएगा। अगर आपको यू आर हैविंग एनी डाउट एट एनी प्लेस प्लीज कमेंट अस, विल प्रोवाइड द बेस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। दैट एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा करना है ये सब आपको इसमें क्लियरली डिफाइन किया है। और दूसरा कैसा अप्लाई करना है, इसका एप्लीकेशन कैसा फिल करना है हम नेक्स्ट जो ये वीडियो का अंत में सब बताएंगे। ये तो क्योंकि हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे, देन यू आर गेटिंग द बेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज द फीस, यानी फीस माने अपना एग्जाम का फीस आपको बता रहा है 250 रुपीज फॉर SC ST एंड फिजिकली चैलेंज्ड दैट कैंडिडेट बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एंड 1050 फॉर ऑल द कैटेगरीज, यानी अपना जनरल वाले को अपना जो OBC सबको यू हैव टू पे फॉर 1050 रुपीज। यानी बैंक ट्रांजेक्शन आल्सो will be other charges, yani apart from this fees the bank will get some just a GST type of taxation will be added, maybe ये तो 5 से 10 रुपया तक it may be added to the existing that fee। इसमें जो आपको ई रिसिप्ट आपको जो एग्जाम ये करने के बाद आपको मिल जाएगा, ये बता रहा है आपको जो आपको बिल पेमेंट करने के बाद। और बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू बी गेट रेडी बिफोर अप्लाई, यानी आप अप्लाई करने से पहले these are the documents to be kept readily available and scanned documents in your
डेस्कटॉप, यानी अपना एज का बारे में जो 10th क्लास और क्लास 12 मार्क लिस्ट विल बी टेकन एज द बेस फॉर योर एज, यानी अपना 10th क्लास का 12वीं क्लास का जो जिसमें भी आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है दैट इज विल बी टेकन एज द बेस फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आपका क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताएगा, आपको ग्रेजुएशन एज वेल एज 10th 12th भी आप स्कैन करके रेडी कर लीजिए। अगर आप तो यू आर बिलोंगिंग टू SC और ST और OBC और EWS, please keep a record, please keep a Xerox copies as well as scanned copies in the desktop readily available। आपका अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो आपका पे स्लिप्स का, आपका जो भी पुराना ऑर्गेनाइजेशन का जो भी अपॉइंटमेंट लेटर्स एवरीथिंग स्कैन इट। एंड डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट लाइक आपको बताया था जो फिजिकली डिजेबल है जो भी है उनका रिलेटेड सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड बी केप्ट अवेलेबल विथ स्कैन्ड कॉपीज। ऐसा ही आपका जो पैन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस वाट एवर में भी जो उनका एज ए बेस फॉर योर आइडेंटिफिकेशन ये भी आपके पास रेडीली रखना पड़ेगा। और आपका वन टाइम टेस्ट इज टेंटेटिवली ऑन December 1st, यानी अपना December 1st को एग्जाम हो सकता है, इट मे बी टेंटेटिव, मे बी चेंज भी कर सकता है, बट whatever the any changes are there, the IDB main website will provide all the information regarding any alter in the examination date। आपको ऑलरेडी मालूम है एक्शंस टेकन कंसिडर्ड फाउंड गिल्टी और मिसकंडक्ट, ऑलरेडी हर एग्जाम पे आपको होता है जो अगर माल प्रैक्टिस किया जो कॉपिंग किया, जो अगर अनफेड मीन्स जो आपको एग्जाम रेट किया, ये सब दे विल बी डिस्क्वालिफाइड। ऑलरेडी यू नो दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के बारे में बोल रहा है, यानी कैंडिडेट हु इज नॉट कॉल्ड फॉर द PET इफ दे डू नॉट ऑप्ट फॉर द सेम इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ये यानी प्री एग्जामिनेशन के बारे में भी इसके बारे में क्लियरली जो डिफाइन किया है। और हम चलेंगे रिजर्वेशन के बारे में, जो SC ST OBC एंड EWS ये जो भी एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, यानी अपना OBC क्रीमी लेयर है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और दूसरा EWS सम स्टैंडर्ड सम स्पेकुलेशंस हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंगली यू हैव टू कीप योर ऑल द डाटा रेडीली अवेलेबल। अगर समझो कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड में बिलोंग करते हैं तो उसका जो डिजेबिलिटीज है, कितना कितना डिजेबिलिटीज है, वो किससे आपका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, सब कुछ इसमें क्लियरली डिफाइन किया है। आप एक बार पढ़ के जाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और दूसरा हियरली इम्पैक्ट है, हियरिंग हैंडीकैप्ड है तो उनका परसेंटेज ऑफ डिजेबिलिटी कितना होना चाहिए, ये सब आपको इसमें डिफाइन किया है। जो भी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, व्हेनेवर ऐसा एप्लीकेशन फिल करते वक्त आपको अपना जो भी स्टैंडर्ड जो भी डॉक्टर व्हाट एवर स्टैंडर्डाइज्ड बाय द कंसर्न बोर्ड, उधर पे आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अभी चलेंगे हम अपना डिजेबिलिटीज के बारे में, पूरा बेंचमार्किंग डिजेबिलिटीज। अगर समझो आप बेंचमार्क डिजेबिलिटीज में इफ यू वांट टू यूज ए स्क्राइब, यानी अगर कोई पर्सन विथ डिजेबिलिटीज है कुड नॉट एबल टू राइट, ही कैन यूज स्क्राइब, यानी उसका प्लेस में दूसरे को आप एग्जाम भी लिखवा सकता है। जो भी एग्जाम लिखवा सकता है दैट कास्ट आल्सो टू बी बोर्न बाय द कंसर्न पर्सन, यानी अगर समझो कि मैं अपना स्क्राइब को लेने वाला हूं तो मेरा जो भी स्क्राइब मेरा एग्जाम लिखेगा उसका जो भी कॉस्टिंग है सब कुछ अपने को भरना पड़ेगा। और दूसरा उसका जो भी स्टैंडर्ड्स है, उसका कैपेबिलिटीज, उसका पासपोर्ट, एवरीथिंग हैज टू बी पुट इन द बिफोर एग्जामिनेशन, आपको उसको सबमिट करना पड़ेगा। अगर वो इवन स्क्राइब का भी व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स सब इधर पे क्लियरली दिया है, यानी स्क्राइब का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सब कुछ इधर पे क्लियरली डिफाइन किया। आप चेक कर लीजिए, आपको सब कुछ आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर समझो कि स्क्राइब से आपको एग्जाम लिखवा रहे हैं तो आपको मिलेगा एक कॉम्पेंसेटरी टाइम ऑफ 20 मिनट्स पर आवर, यानी अगर समझो कि जनरल वाले को 1 घंटे का एग्जाम है, आपको 120 मिनट्स पर दिस स्क्राइब सपोर्टिंग कैंडिडेट मिलेगा आपको। और विजुअली हैंडीकैप्ड है तो उनको भी स्क्राइब आप यूज कर सकते हैं, उनको भी 20 मिनट्स पर एवरी आवर आपको मिल जाएगा। और स्क्राइब के लिए कॉम्पेंसेटरी टाइम PWT को क्या चाहिए, ये सब आपको इधर पे क्लियरली डिफाइन किया है। और जो भी एप्लीकेशन उसका सिस्टम कैसा रहेगा, जो इंग्लिश में रहेगा, ये सब आपको इधर पे क्लियरली कट ऑफ डेट्स एवरीथिंग इसमें क्लियरली डिफाइन किया है। आपको ईयरली आईरिस स्कैन करेगा, बायोमेट्रिक डाटा स्कैन करेगा, ये सब आप एग्जाम जाते वक्त ये सब आपको अपना IDBI बैंक एज ए आइडेंटिफिकेशन दे विल प्लान टू स्कैन सो दैट द राइट पर्सन इज गोइंग टू टेक अप द एग्जामिनेशन। ऐसा ही अपना SC ST OBC कैंडिडेट्स है तो उनका जो भी अपना अटेस्टेड कॉपी, यानी अटेस्टेड आपका जो भी सर्टिफिकेट है उससे
गेस्टेड ऑफिसर का साइन अपना जेरॉक्स कॉपी को लेके यू टू गो फॉर द एग्जामिनेशन हॉल। ये सब आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें क्लियरली डिफाइन किया है। आप एक एक पढ़ता जाइए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट कर लेना, उसका राइट इन्फॉर्मेशन आपको अपना कमेंट सेक्शन में और नेक्स्ट वीडियोस में हम बताएंगे। होप यू हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अभी हम चलेंगे इसका जो भी हमारा हाउ टू अप्लाई पार्ट में, अप्लाई ऑनलाइन, जो दिस इज द मेन वेबसाइट ऑफ द आईडीबीआई। We have already discussed regarding the detailed application form and we are going to discuss the how to apply। इसमें क्लिक कीजिए, आपका एग्जामिनेशन का पूरा क्राइटेरिया आपको बता रहा है। तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन का आप ऑलरेडी आपको टाइम डेट एवरीथिंग इज कंफर्म फ्रॉम 7th नवंबर ऑनवर्ड द एग्जाम कमेंसमेंट इज स्टार्टेड। आपको क्लोजर यानी 16 को इसका क्लोजर हो जाएगा और लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन, यानी आप 1 दिसंबर को आपका लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग एप्लीकेशन और ऑनलाइन पेमेंट के लिए 7th 11 से 16th 11 यानी 16 नवंबर तक आप फिल कर सकता है। अगर समझो कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं तो हाउ टू अप्लाई, अपना पर्सनल नाम और आपका फर्स्ट नेम मिडिल नेम जो भी इधर से इंफॉर्मेशन दिया है और आपका मोबाइल नंबर, आपका जो भी रिकन्फर्म करने के लिए मोबाइल नंबर अगर है तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर एडिशनल, जो आपका वैलिड मेल आईडी, तो आपका वैलिड मेल आईडी को आप इधर पे कंफर्म करना है। उसके बाद अपना कैप्चा डाल के आपको जाने से व्हेन यू आर सेविंग एंड नेक्स्ट आपको यू विल गो टू द नेक्स्ट पेजेस, यानी अपना फोटोज एंड सिग्नेचर पेज में आप चले जाएंगे। ऑलरेडी जो भी आपके पास स्कैन करके रेडीली अवेलेबल है दैट फोटो एंड सिग्नेचर यू हैव टू अपलोड इन द सेकंड पेज। ऐसा ही अपना जो डिटेल्स, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप DOB, आपका जो भी एडिशनल क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग विल बी रिटन इन थर्ड पेज। दिस इज लाइक दिस टैबुलर फॉर्म ओनली यू विल बी फाइंड अवेलेबल इन द वेबसाइट इटसेल्फ। बिफोर गोइंग प्रीव्यू, आप जो भी आप अभी तक फिल किया यू विल बी चेक, यू कैन चेक इन प्रीव्यू, यानी आप जो भी फिल किया था वो सब आप एक बार चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर समझो कि आपका कुछ गलती हो गया, कुछ फोन नंबर में, कुछ मेल आईडी में, कुछ अपना नाम में, सब कुछ आप फिर चेक करके करेक्ट कर सकता है। बिफोर गोइंग टू द फिफ्थ पेज में जो अपलोड्स, जो नहीं अपलोड्स माने आपका जो भी अपना फोटो है, सिग्नेचर है, जो क्वालिफिकेशन है, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट, एवरीथिंग कैन बी अपलोड इन द फिफ्थ पेज। फाइनली जो पेमेंट माने अपना जो एग्जाम का फीस आपको बताया था, तो SC/ST और फिजिकली चैलेंज्ड के लिए 250 रुपीज and the general and the other categories it is 1050 rupees. Everything has to be paid in the 6th page. Finally the application will be submitted and the entire process of applying the post is completed from your end. Thank you for watching। ऐसा पूरा आप वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक यू। जय हिंद।